योग के ज्ञाता आत्म तत्व लाभ कर लेते हैं, निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन प्रेम तत्व जिसने प्राप्त कर लिया वो परमात्मा के निज स्वरूप तक जा सकता है। आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन यहाँ ज्ञान का आश्रय लेकर तो हम पहुंच सकते हैं अपने आप तक, अपने आप को पहचान सकते हैं। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। जीव अपने आप को जान लेता है ज्ञान के द्वारा, और जान करके वो देह मुक्त हो जाता है, देह के बंधन से, त्रिगुणात्मक इस माया से मुक्त हो जाता है। देह के रहते ही वो मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे कि नौका में बैठा हुआ नाविक नदी के भीतर रहकर भी वो डूबता नहीं, जल से गीला नहीं होता, तरंगे उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसी प्रकार सदेह आत्मज्ञानी माया से मुक्त रहता है। माया से मुक्ति तो ज्ञान के पंथ से मिल जाती है, योग के पंथ से मुक्ति तो मिल जाती है माया से। आत्म तत्व का लाभ कर लेता है, निज स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है, देहात्म बुद्धि से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, जड़ मन के बंधन से छूट करके आत्म लाभ को, परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो परमात्मा के तत्व को, प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। साकार रूप में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई रास्ता है नहीं। कोई भी योग, चाहे वो अष्टांग योग हो, क्रिया योग, हठ योग इसी के अंतर्गत है, चाहे वो कितना भी ऊंचे से ऊंचा कर्म क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी ऊंचे से ऊंचा धर्म क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ऊंची से ऊंची तपस्या क्यों ना हो, श्री कृष्ण से नहीं मिला सकती, साकार से नहीं मिला सकती। ये सब स्वर्ग के, ब्रह्मलोक के, महरलोक, जनलोक, तपलोक के रास्ते तो हैं। यहां तक कि ज्ञान इनसे आगे है। ज्ञान और योग ये मुक्ति तक जाता है, आत्म तत्व तक जाता है। कर्म तो हमारा इंद्रियों के पास जाकर के, इंद्रियों के भोग देकर के समाप्त हो जाता है। तपस्या आगे निकल जाती है, मन तक पहुंच जाती है, और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान ये हमारी बुद्धि तक पहुंच जाते हैं, और ज्ञान हमारी आत्मा तक पहुंच जाता है। लेकिन परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा तक केवल अनुराग, केवल भक्ति, केवल प्रेम जाता है। तो ये जो भक्तमाल कथा है, इसमें सहस्त्रों भक्तों के चरित्र हैं। इसमें केवल भक्तों के चरित्र हैं, ज्ञानियों के नहीं, ऋषियों के नहीं, मुनियों के नहीं, योगियों के नहीं, तपस्वियों के नहीं, पतिव्रताओं के नहीं। ये सब मुक्ति के रास्ते हैं। तो ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। ये तो ऐसा परम पावन पवित्र ये दरबार है, प्रेम का राज्य है, जहां पर योग के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए कहा कि ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। जहां पर श्री कृष्ण ग्वालों के साथ प्रेम की लीलाएं करते, गैया चराते, वहां कभी आपने सुना नहीं होगा कोई, वहां कोई ऋषि मुनि प्रवेश कर गया हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में किसी ऋषि मुनि योगी का प्रवेश हो गया हो। योगी तो दूर से दर्शन लाभ करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं श्री कृष्ण को, यहां तक कि उनके प्रेमी भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। उनकी चरण रज को माथे पे चढ़ाने में अपने सौभाग्य गौरव का अनुभव करते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी योगी। वो परम ज्ञानी उद्धव भी गोपियों की चरण रज की कामना करता है। भक्त ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों का ही नहीं, वो भगवान का भी वंदित होता है, भगवान द्वारा भी वो पूजित होता है। भगवान भी अपने भक्तों को हृदय में बसा के रखते हैं, हृदय के सिंहासन पर प्रेम के द्वारा उनका अभिषेक करते हैं, उनको हृदय लगा करके उनका भोजन देते हैं, अर्थात प्रेम का रसास्वादन कराते हैं। भक्त और भगवान में तो इतना भी अंतर नहीं दोनों में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन भक्त है कौन भगवान, कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है। यहां पर बड़े छोटे की भावना नहीं होती, दोनों एक हो जाते हैं।